Hello Salikum. Now start exercise 2A. Filling the blanks. A number is divisible by dash if it has 5 at the unit place. अगर यूनिट प्लेस वो कह रहे हैं 5 है तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इससे हम डिवाइड कर रहे हैं. जब यूनिट प्लेस 5 है तो ऑलरेडी ये बात याद रखिएगा कि वो हमेशा जो यूनिट प्लेस है वही डिवाइड का नंबर है 5 है. अब आपके पास इस चीज़ को बहुत गौर से देखिएगा. आपके पास है 156 इज़ डिविजिबल बाय डैश डैश एंड डैश. यहाँ पे हमें ये बताना है कि 156 किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है. तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को करते वक्त आप इन तीनों नंबर को प्लस कर लें. 6 में 5 प्लस किए या यहाँ से स्टार्ट कर दिए. 1 में 5 प्लस कीजिए 6 और 6 में 6 प्लस किए, ये आपके हो गए 12. अब यहाँ पे रफ कॉलम में देखिए कि 12 कौन कौन से टेबल में आता है. यानी वही बात यहाँ पे फैक्टर्स देखिए 12 के कौन कौन से हैं. एक फैक्टर 2 है, एक 3 है और एक 4 है. 2 के टेबल में भी आता है 12, 3 के टेबल में भी आता है और 4 के. अगर आप दो यहाँ पे आपको ये बताना है कि 156 किस किस से डिवाइड होता है तो इसका आसान मेथड ये होता है कि आप इन तीनों डिजिट्स को प्लस करके जो आंसर आ रहा है वो देख लो कि वो कौन कौन से टेबल में आता है. इफ़ अ नंबर है ज़ीरो, अगर जिस कह रहे हैं कि एक ऐसा यूनिट प्लेस ज़ीरो है तो वो कौन कौन से नंबर से जाएगी. तो हमेशा याद रखिएगा, एक तो ज़ीरो इवन नंबर है तो ये 2 से ज़रूर जाएगा. और ये बात सबको मालूम है कि अगर जिस नंबर के आखिर में 5 और 0 आता है तो वो 5 से ज़रूर जाता है. तो एक 2 हो गया, एक 5 हो गया और तीसरा 10. 10 1 ज़ा 10 तो उसके आखिर में भी हमेशा 0 आता है. तो 0 हमेशा याद रखिएगा 3 नंबर से जा सकता है अगर आखिर में 0 हो. 2 5 10. इफ़ द सम ऑफ डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3 इट्स सेल्फ, अगर हम 3 को उसके ही सेल्फ से अगर उसी तरह के नंबर से डिवाइड करें इट्स सेल्फ से, तो इट्स सेल्फ कौन सा होगा. यानी उसी नंबर से डिवाइड करना. इट्स सेल्फ मीन्स 3 से ही डिवाइड करना है. ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय, इवन नंबर हमेशा डिवाइड होते हैं 2 से. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. अब हमें इसमें ट्रू फॉल्स बताना है. 20589 इज़ डिविजिबल बाय 3. आप इसको दोबारा से इन सारे नंबर को प्लस कीजिए. 2 में 5 प्लस किए 7, 7 में 8 प्लस किया 7, 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 में 9 प्लस किए 16 17 18 19 20 21 22 20 24. क्या 3 के टेबल में 24 आता है. येस, तो 3 ये ट्रू है. 160 अगर आखिर में 0 आ रहा है इट्स मीन ये इवन नंबर है और वो 2 से जाता है. ट्रू. 225 इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड 10. यहाँ पे वो कह रहे हैं क्या 225 5 और 10 से डिवाइड हो सकता है. अगर इसके आखिर में 0 होता तो वो 5 और 10 से हो सकता है. ये सिर्फ 5 है तो ये इससे 10 से डिवाइड नहीं हो सकता. एनी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 10 इज़ डिविजिबल बाय 5. जो नंबर 10 से डिवाइड होता है वो 5 से भी होता है. येस, हो सकता है. अच्छा, 5563 यानी 5563 इज़ डिविजिबल बाय 5. अगर इसके आखिर में 5 होता तो ये 5 से डिवाइड हो सकता है. अगर नहीं है तो ये नहीं, क्योंकि हमेशा 5 के डिवाइड होने की पहचान ये है कि अगर आखिर में 0 और 5 आए तो वो 5 के टेबल से जाता है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर पार्ट 3, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. अब इसके सिलेक्ट आंसर हमें बताने. अब यहाँ पे दोबारा से वही बात आ रही है. आप इन तीनों नंबर को प्लस कीजिए. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. आपके पास 15 आ रहा है. अब देखिए 15 कौन कौन से टेबल में आता है. 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है. तो ये आपका यहाँ पे, क्योंकि 5 के टेबल में भी 15 आता है लेकिन यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए हैं 4 ऑप्शंस, तो इसमें 2 और 3 के टेबल में आता है. 4600 जो है इस डिविजिबल. अब ये किससे हो सकता है मैंने बताया. अगर आखिर में 0 होगा, ऊपर भी बता चुकी हूँ, तो वो 2 से होता है, 5 से होता है और 10 से होता है. 525 इज़ डिविजिबल बाय 525 किससे डिवाइड होगा. दोबारा से इसको प्लस कीजिए. 5 5 10 प्लस 12. अब 12 कौन कौन से टेबल में आता है. अब 5 इज़ डिविजिबल बाय कौन कौन से टेबल से आपके पास 12 जो है 5 6 7 8 9 10 11 12.
आपका देखें, सबसे पहले तो ये आखिर में 5 है, हमें ये बात मालूम है कि ये 5 टेबल से तो जाना ही जाना है, लेकिन उसके साथ किस टेबल से जाएगा, तो वो 12 को प्लस करके देखा तो वो 3 के टेबल में 12 आता है, क्योंकि देखिए एक ऑप्शंस में आपको 5 ओनली दिया हुआ है, 5 से तो जाता है, लेकिन अगर हम इसको प्लस करके देखेंगे तो ये 3 से भी जाता है, क्योंकि इसको प्लस करने से 12 आंसर आ रहा है, तो वो 3 से भी जाता है। आ नंबर कैन बी डिवाइड बाय 5 इफ़ द डिजिट नंबर इज़ प्लेस, या तो 5 होगी, अगर हम 5 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं या तो आंसर 5 में आएगा या फिर 0 में आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 ज़ा 15, 15 किससे डिवाइड होगा, तो देख लीजिए, एक तो 5 से होगा और एक 3 से होगा। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद के क्वेश्चंस मैं आपको इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। यहाँ तक आप इसको समझ के कीजिएगा और फैक्टर्स और मल्टीप्लाई को भी खूब अच्छी तरह समझ लीजिएगा। ओके।